गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले वाली वीडियो में कबीरदासी के दोहे पढ़े थे। कुछ दोहे रह गए हैं, आज उनको पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे। आगे दोहा देखेंगे। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चवे ना काल का, कछु मुँह में कछु गोद। प्रसंग है इसका। कबीरदासी कहते हैं कि इस नश्वर शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। सांसारिक वस्तुएं नाशवान हैं। ठीक है, तो इस दोहे में कबीरदासी कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। कबीरदासी कहते हैं कि अरे मनुष्य, तू इस सांसारिक सुखों को सुख मानता है, झूठे सुख को सुख कहता है और मानता है, और अपने इस नश्वर शरीर पर गर्व करता है, हैं, और अपने आप पर गर्व भी करता है। जगत चमेना काल का, जब संसार से तेरे जाने का समय आएगा, जब तेरी मृत्यु आएगी, तब तेरे बस में कुछ भी नहीं होगा। जगत चमेना काल का, कछु मुँह में कछु गोद। कुछ नहीं होगा। तेरा सुख, वैभव, आनंद, वो सब कुछ तेरे मन में और कुछ तेरे हाथ में ही रह जाएगा। कुछ तो सोचता हुआ ही रह जाएगा, मुझे ये करना है, वो करना है। कुछ तेरे मन में और कुछ तेरे हाथ में ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका काव्यगत सौंदर्य, इसमें भाषा सब में सेम है, रस शांत है, छंद इसका दोहा है, अलंकार इसमें अनुप्रास और रूपक है। नेक्स्ट दोहा देखेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। है ना। तो इसका प्रसंग होगा। कवि का कहना है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? मैं, मतलब अहंकार। ठीक है, व्याख्या है इसकी। कबीरदासी कहते हैं कि जब मेरे मन में अहंकार की भावना थी, जब मैं था, मैं का अर्थ मैंने ऊपर पहले भी बताया था आपको पिछली वीडियो में, यहाँ भी वही कहा गया है। जब मैं था तब हरि नहीं। जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, तब तक मुझसे परमात्मा बहुत दूर थे, है ना। अब हरि है मैं नाही, और जब ईश्वर ने मेरे हृदय में प्रवेश किया, जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई, तब मेरे अंदर से सारा अहंकार समाप्त हो गया। अर्थात ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित होने पर मेरे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया, मतलब सारा अंधकार मेरे अंदर से मिट गया। ठीक है, इसमें भी इसका काव्य का सौंदर्य भी पूर्ववत होगा। अलंकार इसमें रूपक, अतिशयोक्तिपूर्वक तथा अनुप्रास है। ठीक है, एक और देखेंगे इसमें। कबीरा कहाँ गरबियो, ऊंचे देख आवास। कल परसों भई लोड़ना, ऊपर जामे घास। इसका प्रसंग होगा। कबीर ने इस दोहे में संसार की नश्वरता को प्रकट किया है कि संसार कितना नश्वर है ना। देखेंगे इसका अर्थ। कबीरदासी कहते हैं कि हे प्राणी, कबीरा कहाँ गरबियो। कबीरदासी कहते हैं कि हे प्राणी, तू अपने ऊंचे ऊंचे भौतिक आवासों, महलों के देखकर घमंड क्यों कर रहा है? ऊंचे देख आवास मतलब अपने ऊंचे ऊंचे मकानों को, बिल्डिंग को देखकर किस बात का गर्व कर रहा है? कल परसों भई लोड़ना, ऊपर जामे घास। ये भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, कुछ ही दिनों में ये धरती पर गिर जाएंगी और इनके ऊपर घास जम जाएगी, घास भी उग जाएगी। इसलिए हे प्राणी, तुझे इस पर गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। इसका अलंकार अनुप्रास है, बाकी सब कुछ पूर्ववत है। अगला नेक्स्ट दोहा देखेंगे हम। यहो ऐसा संसार है, जैसा सेंबल फूल। दिन 10 दिन
दिन 10 के व्यवहार के झूठे रंग ना भूल, है ना। कबीरदास जी कहते हैं इसके प्रसंग में, इस दोहे में जीवात्मा को चेतावनी दी है। क्या कहा गया है, अब सुनेंगे। यहू ऐसा संसार है। कैसा संसार है ये? कबीरदास जी कहते हैं संसार एक सैंबल फूल के समान अस्थाई है। सैंबल का फूल नहीं देखा होगा आपने, बहुत सुंदर लगता है जब खिलता है, लेकिन वह 1-2 दिन में ही मुरझा जाता है ना। तो ये संसार सैंबल फूल के समान है। सैंबल का फूल दिखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसकी सुंदरता कुछ ही दिनों की होती है, कुछ दिनों में ही वह टूटकर गिर पड़ता है। इस संसार की भी स्थिति ऐसी ही है। कैसी है? कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू संसार के चक्कर और व्यवहार में पढ़कर वास्तविकता को मत भूल और उसके भ्रम में मत पड़। इसके काव्यगत सौंदर्य में सब कुछ पूर्वत है। इसका अलंकार यहाँ बदल गया है, उपमा और अनुप्रास है। ठीक है, नेक्स्ट दोहा देखेंगे। यही अवसरी चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं आंति पड़ी मुँह से है। इसके प्रसंग में कहा गया है, कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर नाशवान है, इसके प्रति मोह नहीं करना चाहिए। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, समय आने पर भी तू चैतन्य नहीं हुआ। यही अवसर है तुझे चैतन्य होने का, है ना। अगर इसमें भी तू चैतन्य नहीं हुआ तो अवसर चूक जाएगा। पशु जीहू पाली दे, और तू अपने शरीर के पालन पोषण में लगा रहेगा। किस तरह लगा रहेगा? जैसे बुद्धिहीन पशु लगा रहता है। राम नाम जाण्या नहीं, है ना। अगर तूने ईश्वर के महत्व को नहीं समझा, ईश्वर के नाम को नहीं जाना, अंत पड़ी मुँह दिशे, मतलब अंत में तेरे मुख पर धूल पड़ेगी, लोग तुझे धिक्कारेंगे। इसका काव्यगत सौंदर्य, भाषा सदुखड़ी, रस शांत, छंद इसका दोहा है, अलंकार इसमें उपमा और अनुप्रास है। अगला दोहा देखेंगे। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, डबका लागा फुट गया, कछु न आया हाथी। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी इसके प्रसंग में? इन पंक्तियों में कवि नाशवान शरीर से मोह न करने का उपदेश दे रहे हैं। यह तन कांचा कुंभ है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू जिस शरीर को अपने साथ लिए फिरता है, जिस शरीर को अपने साथ लिए फिरता है और तू जिस पर घमंड करता है, यह तो एक कच्चे घड़े के समान है। यह तन कांचा मतलब कांच के, कुंभ कच्चे घड़े के समान है। डबका लागा फुट गया, जिस प्रकार कच्चा घड़ा तनिक से धक्के में टूट जाता है और उसमें भरा हुआ सारा पदार्थ गिर जाता है, उसी प्रकार यह मनुष्य का शरीर भी मृत्यु के धक्के से नष्ट हो जाएगा और तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और तेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। बच्चों, इसका काव्यगत सौंदर्य पूर्वत है, आप पहले जैसा लिख लेंगे। ठीक है, एक लास्ट दोहा रह गया है, बाकी आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे। ओके। कबीरा कहाँ गरबियो, देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलियो नहीं, जो कैचरी भुजन, है ना। इस प्रसंग में कहा गया है, इस दोहे में कवि ने मनुष्य को सावधान किया है, उसे अपने शरीर का अधिक मोह नहीं करना चाहिए। तो कबीरा कहाँ गरबियो, देही देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू अपने शरीर की सुंदरता का अभिमान क्यों करता है?
इस शरीर पर घमंड क्यों करता है? यह शरीर एक दिन तुझसे छूट जाएगा, फिर यह तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार से सांप की कैचुरी बिछड़ या मिलो नहीं उस तरह से छूट जाएगा, जिस प्रकार से जो कैचरी भुजंग, जिस प्रकार सांप की कैचुरी जब उसके शरीर से एक बार अलग हो जाती है तो फिर उसके शरीर पर दोबारा नहीं चढ़ती, उसी प्रकार तुम्हारा यह शरीर तुमसे छूट जाएगा, इसलिए इस पर अभिमान नहीं करना चाहिए। ओके, धन्यवाद बच्चों। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे।